इंतजार, उनका इंतजार जो सबसे बेहतरीन इबादत करार दिया गया है। मगर इंतजार के माने खाली हाथों को उठाने की बात नहीं है। इंतजार के माने खाली अच्छी नमाज पढ़नी कहना नहीं है। इंतजार के मफहूम खाली मुसल्ला को बैठ के हाथों को उठा के पौड़ा चले आइए ये इंतजार का मफहूम नहीं है। इंतजार का मफहूम यह है कि आपको मैदान हमवार करना है, जैसा मैदान प्रभु इमाम में समाना चाहते हैं। सामने की मिसाल है, मसलन अगर आपको यह खबर मिल जाए कि आगर सिस्तानी यहाँ आने वाले हैं, अब्दुल्ला खामिनी यहाँ आने वाले हैं, तो आप सब क्या करें? मस्जिद की सफाई करेंगे, सफों को मुरतब करेंगे, चाले वाले साफ करेंगे, पंखे साफ करेंगे, बिल्कुल साफ सफाई जो वुज़ू की जगह है उसको भी साफ करेंगे। यानी पहले से वो सारे इंतजाम करेंगे। क्यों? इसलिए कोई आने वाला है, ऐसे साथ आने वाले जो नजीब शख्स है, हमारा बच्चा है, हमारा मुस्तैद है, जिनकी हम तारीफ करते हैं, ये नजीब शख्सियत है, वो आने वाले हैं। तो जब सुना कि वो आने वाले, तो आने ही से पहले हमने सब कुछ हमवार कर दिया, साफ सफाई कर दी, सबों को दुरुस्त कर दिया, जाना ने साफ कर दिए। यानी उसके आने की शान जो होना चाहिए उनके लिए वो सब कुछ इंतजाम हमने कर दिए। अब हम बैठ गए कि हमने मैदान हमवार कर दिया है, अब आने वाला होगा, आने वाला आ रहा होगा। तो ये इंतजार, अब इमाम ज़माना का इंतजार कर रहे हैं, तो हमें वैसे मैदान हमवार करना होगा। इबादतों का मैदान, सीधे रहनी का मैदान, उखुवत का मैदान, इत्तेहाद का मैदान, भाईचारे का मैदान, ये सारे मैदान हमवार करने वाले। जब ये मैदान हमवार हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने अपने ज़माने के इमाम का जो इंतजार किया है वो इसका सिला ही मिलेगा, हमारे इस इंतजार को इबादत करार दिया जाएगा। तो इसलिए इंतजार का मफहूम ये है, हम वो चीजें जो इमाम को पसंद नहीं है अपनी जिंदगी से निकाल देंगे, जो उनको पसंद है वो अपनी जिंदगी में शामिल कर ले, ताकि हम कह सके कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं। आगे आज की शब में हम मजरूफ इबादत थे और भी मजरूफ इबादत होने जा रहे हैं। इसलिए कि अजीम जो इबादत की रात है, इसमें भी अगर मोमिनीन फर्श मसल्लत बन रहा है, सबों पर आगे ना बैठे, इबादत में शरीक ना हो सके, तो फिर पता नहीं अगले बरस कौन जिंदा होगा कौन नहीं होगा, किसको ये मौका मिलेगा, किसको ये मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जो सुल्तान के चाहने वाले हैं, इमाम के मानने वाले हैं, या इमाम ज़माना कहने वाले हैं, अगर वो बाहर है तो मेरी आवाज़ सुनकर वो मस्जिद में तशरीफ ले आए, तो इससे पहले से महफिल में तशरीफ ले आए, ताकि महफिल का आगाज हो सके। चूंकि आज बहुत से अमाल भी बाकी है, उसके बाद ऐसे भी आने लोग जाएंगे, इससे ताकि वक्त पे महफिल शुरू हो जाए और अपने वक्त पे महफिल का इंतजाम हो सके। एक सवाल बड़े आवाज से बुलंद, अभी आपका जामे माने और नूरानी बयान से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। वाक़या ये रात बाबरकत रात है। इस रात में इंसान की तकदीर लिखी जाती है और गुनाहों को मिटा दिया जाता है। जैसा कि मैंने नमाज मगरिब में भी अर्ज़ किया था कि मासूम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे गुनाह बारिश के कतरों के मानिंद हों तो आज की शब आमाल करें, अपने इमाम से दुआ मांगे और मग़फ़िरत तलब करें। परवरदिगार आपके गुनाहों को खत्म कर देगा, वो रहमान भी है रहीम भी है। तो लिहाजा महफिल का आगाज़ मुकम्मल तौर से शुरू हो चुका है। मैं फिर गुजारिश गुजार हूँ उन नौजवान हज़रात से कि जो अभी तक
बाहर तशरीफ फरमा है। अगर उनके कानों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो तो फौरन मस्जिद में तशरीफ ले आएँ और जो हजरात खाने से फारिग हो चुके हों, जो कि बाहर से मेहमान हजरात और शोराए किराम तशरीफ लाए हुए हैं, उनसे भी मैं बहुत ही अदब एहतराम से गुजार हूँ कि वो जल्द से जल्द मस्जिद में तशरीफ ले आए। 4 मिसरे आने वाले शायद इस्तक़बाल में सलाम पेश करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद हाजिर करता हूँ। देखिएगा कि ये बात मान लीजिए तकरार के बगैर, ये बात मान लीजिए तकरार के बगैर, महशर न होगा बाहर की सरकार के बगैर। ये बात मान लीजिए तकरार के बगैर, ये बात मान लीजिए तकरार के बगैर, महशर न होगा बाहर की सरकार के बगैर। सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद ये बात मान लीजिए तकरार के बगैर, ये बात मान लीजिए तकरार के बगैर, महशर न होगा बाहर की सरकार के बगैर, महशर न होगा बाहर की सरकार के बगैर। कायम लगाएंगे यहाँ पास का आलम, कायम लगाएंगे यहाँ पास का आलम। अरे काबा बना है इसलिए मीनार के बगैर, कायम लगाएंगे यहाँ पास का आलम, कायम लगाएंगे यहाँ पास का आलम। काबा बना है इसलिए मीनार के बगैर। मैं मोहम्मद ज़मान की खिदमत में और अपने कलाम से मोमिनीन को फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।
कभी मत बनाओ ऐसी कहानी मैं हर जगह पर जमे हर जगह पर जब सफाया उठता है मेरा नशा नहीं उठता मेरा नशा नहीं उठता तो अलग उठता है बस मैं हुआ बस मुझे शेर जड़ी कहते हैं हैदर का पिसर शेर के बकर जिंदा जिगर बेताब मैदान में बरसी नसीबर तुम सबकी कज़ा हूँ ज़हरा की दुआ हूँ सफ़ाए सकीना बस मुझे शेर जड़ी कहते हैं नारे सलवात शाम से समाप्त हमारे बहुत अच्छा पड़ा माशाल्लाह। जितनी अच्छी आवाज़ उससे बेहतर कलाम मौला अब्बास के हवाले से शाम से समाप्त फरमाइएगा। एक सवाल है मोहम्मद वाला उसने मशकीज़ा भरा था तुमसे दरिया छीन कर उसने मशकीज़ा भरा था तुमसे दरिया छीन कर बुज़दिलों कर बाज़ुओं में दम था कब्ज़ा छीनते उसने मशकीज़ा भरा था तुमसे दरिया छीन कर बुज़दिलों कर बाज़ुओं में दम था कब्ज़ा छीनते मशक़ा तीरों की बारिश कब था मर्दाना जवाब अरे बात तो जब थी कि तुम मशक़े सकीना छीनते बात तो जब थी कि तुम मशक़े सकीना छीनते। अब मैं खुदा हूँ हमजा साहब से को आया अपने कलाम से मोहम्मद लोगों ने बात फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद गैबत में जुल्फ़िकार बड़ी बेकरार है गैबत में जुल्फ़िकार बड़ी बेकरार है मौला 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 तुम्हारा हमको बड़ा इंतज़ार है गैबत नारे सवाल गैबत में जुल्फ़िकार बड़ी बेकरार है मौला तुम्हारा हमको बड़ा इंतज़ार है और पहला वहीं से आया था आखिर भी आएगा पहला वहीं से आया था आखिर भी आएगा इस वास्ते जिलाल में अपना दरार है सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब मैं चार मिसरे जो इस महफिल के नाज़िम हैं मौलाना शफी हैदर नजफी साहब अब मैं यहाँ से महफिल का सफ़र उनके सुपुर्द करने जा रहा हूँ। चार मिसरे सवाब फरमाइएगा। एक सवाब है मोहम्मद व आले मोहम्मद। या अली अलमदद नहीं कहते या अली अलमदद नहीं कहते बुग़्ज़ के कुफ्र हैं ज़बानों में या अली अलमदद नहीं कहते बुग़्ज़ के कुफ्र हैं ज़बानों में जिनमें ज़िक्र अली नहीं होता आग लग जाए या अली अलमदद नहीं कहते बुग़्ज़ के कुफ्र हैं ज़बानों में जिनमें ज़िक्र अली नहीं होता आग लग जाए उन मकानों में आग लग जाए उन मकानों में। अब मैं बड़े ही अदब व इकराम से गुज़ार हूँ आली जनाब मौलाना शफी हैदर नजफी साहब से कि वो आए और निज़ाम की फ़राइज़ अंजाम दे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक सलात तो पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।
चार मिसल सलाम फरमाएं। एक सलाम पर मोहम्मद हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा। हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा। इश्क़ अली में पाक महबूबा अल्लाह अल्लाह बोलेगा। हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा। इश्क़ अली में पाक महबूबा अल्लाह अल्लाह बोलेगा। होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी। होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी। जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा। जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा। तो लाख लगे भी रखे फतवे फतवों की उस बस्ती में। लाख लगे भी रखे फतवे फतवों की उस बस्ती में। नारे हैदर कौन था मेरी बच्चा बच्चा बोलेगा। लाख लगे भी रखे फतवे फतवों की उस बस्ती में। नारे हैदर कौन था मेरी बच्चा बच्चा बोलेगा। तो दीवानों को मौत के डर से धमकाने की भूल न कर। दीवानों को मौत के डर से धमकाने की भूल न कर। अरे बोलने वाला तार पे चढ़ के मौला मौला बोलेगा। बोलने वाला तार पे चढ़ के मौला मौला बोलेगा। अब मैं खुदाई उदार हूँ जनाब सादा साहब के वाल और अपने बेहतरीन कलाम से मौलवी को बोलूँगा। फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद।
जंगे खैबर के भगोड़े हैं बिखर जाएंगे, जंगे खैबर के भगोड़े हैं बिखर जाएंगे, जंगे खैबर के भगोड़े हैं बिखर जाएंगे। ये शेर की आहट हिस्से रह जाएंगे, ये शेर की आहट हिस्से रह जाएंगे। इन पे गोली बम चलाने की जरूरत ही नहीं, इन पे गोली बम चलाने की जरूरत ही नहीं। नारे हैदरी लगा दो ये मर जाएंगे, नारे हैदरी लगा दो ये मर जाएंगे। कैसा लगा हुआ था वो मेरा गदीर में, कैसा लगा हुआ था वो मेरा गदीर में, कैसा लगा हुआ था वो मेरा गदीर में, था जिसके अज़मतों का सवेरा गदीर में, था जिसकी अज़मतों का सवेरा गदीर में। तो बातिल परस्त आज भी सहला रहे हैं गाल, बातिल परस्त आज भी सहला रहे हैं गाल। कैसा लगा था मुँह पे तमाचा गदीर में, कैसा लगा था मुँह पे तमाचा गदीर में। नारे के दफ्तर है ये फरिश्तों की खुफिया रिपोर्ट में, के दफ्तर है ये फरिश्तों की खुफिया रिपोर्ट के दफ्तर है ये फरिश्तों की खुफिया रिपोर्ट के फैसले है गाजी की मखसूस कोर्ट के दफ्तर है ये फरिश्तों
वो खुदा कर रहे थे आने वाले शायद इस बार चार से सवाल फरमाएं। गदीर का जिक्र किया और गदीर में मुनके गदीर को परवरदिगार आलम ने इस तरीके से वाजिब जहां किया। चार से समाज फरमाइएगा इस बात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बाखिर लकान ने रोक लिया था गदीर में। मुतवज्जे हो गए हो तो मैं पढ़ना शुरू करूं। बाखिर लकान ने रोक लिया था गदीर में, वरना बरसते और भी पत्थर गदीर में। बाखिर लकान ने रोक लिया था गदीर में, वरना बरसते और भी पत्थर गदीर में। अरे औलाद कह रही है तकैया हराम है, अजदाद कर रहे थे तकैया गदीर में। औलाद कह रही है तकैया हराम है। बाखिर लकान ने रोक लिया था गदीर में, वरना बरसते और भी पत्थर गदीर में, वरना बरसते और भी पत्थर गदीर में। औलाद कह रही है तकैया हराम है, अजदाद कर रहे थे तकैया गदीर में, अजदाद कर रहे थे तकैया गदीर में। आइए मैं खुदा जनाब उज़ैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआएं और अपने कलाम से मोमिनीन को हुक्म नज़र फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारे सलवात। एक और नारे सलवात। अल-मदद या इमाम ज़मान, अल-मदद या इमाम ज़मान। खुदा का शुक्र के मिंबर पे सरफराज किया, खुदा का शुक्र के मिंबर पे सरफराज किया। नबी ने सिलसिले फिक्र को दराज किया, नबी ने सिलसिले फिक्र को दराज किया। अली ने खुल के दरे इल्म मुझ पे बाज किया। इमाम असल ने दुनिया से बेनियाज किया। उठा के मरसिया मिंबर पे आया हूँ मैं, इमाम असल के नासिर बना। चाहते हैं वो किरदार चाहिए मुझको, जो चाहते हैं वो किरदार चाहिए मुझको। शियार मीसा में तम्मार चाहिए मुझको, शियार मीसा में तम्मार चाहिए मुझको। न सिर्फ घर मेरा बेकार चाहिए मुझको, तमाम नस्ली तैयार चाहिए मुझको। जिहाद हक में कुछ ऐसे मकाम लाते हैं कि 6 महीने के पर्चे कि 6 महीने के पर्चे भी काम आते हैं। खरीदते हैं हम मकान से पहले, करोड़ तोलते हैं हम उड़ान से पहले। उठा के माल है रखते दुकान से
जनाब बेहतरीन आवाज में और बेहतरीन अशार से आप लोगों के दिलों को मुनव्वर फरमा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको मुसरत मौके की मुबारकबाद पेश करता हूं। बेहतरीन आवाज में और बेहतरीन अशार से आप लोगों के दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। उज़ैर सल्लल्लाहु है, लेकिन माशाअल्लाह किस अंदाज में और किस लहजे में आप लोगों की समातों के हवाले से हमारी कौम का बच्चा दूसरी कौमों के जवानों से भी आगे निकल चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। चार मिसरे शहजादे इलियास के हवाले से अर्ज करता हूं। उज़ैर सल्लल्लाहु को आपने समात फरमाया। चार मिसरे बकरबाद जनाब अलीगढ़ के हवाले से के जालिम कोई इस्लाम का घर बेच रहा था। जालिम कोई इस्लाम का घर बेच रहा था, इस्लाम की खातिर कोई सर बेच रहा था। बेदार हो जाइए, जालिम कोई इस्लाम का घर बेच रहा था, इस्लाम की खातिर कोई सर बेच रहा था। तो बेटे जरा जाता है मैदान में कैसे अजहर का तबस्सुम ये हुआ किसी के आने की करती है आरज़ू आंखें, किसी के आने की करती है आरज़ू आंखें, किसी के आने की करती है आरज़ू आंखें, किसी को पाने की करती है
जाएंगे जालिम, खून इतना बरसेगा, डूब जाएंगे जालिम, खून इतना बरसेगा, खून इतना बरसेगा। और फातिमी घराने का शेर ऐसा गरजेगा, फातिमी घराने का शेर ऐसा गरजेगा, जो लहर में सोए हैं वो भी भाग क्या हमें समझता है, दुश्मन ऐसा फिर क्या हमें समझता है, दुश्मन ऐसा फिर क्या हमें समझता है। और मेरी पाक आंखों में अश्क गम का दरिया है, मेरी पाक आंखों में अश्क गम का दरिया है, मेरी पाक आंखों में अश्क गम का दरिया है। और इसमें तख्त ताज फितरत के इसमें डूब जाएंगे। बना नहीं भाई रात दे मैंने मालिक को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि रहमान साहब ने जुल्फ़िकार का तज़किरा किया कि जब इमाम मालिक की तफसीर वो हो रहा है, मैं इससे जुल्फ़िकार के हवाले से करता हूँ कि जुल्फ़िकार करबला में क्या काम करे, मतलब सुनिएगा कि रफ्तार में हैदर क्या काम कर रही थी, रफ्तार में हैदर क्या काम कर रही थी, कुफ़ार की सफ़ों में कोहराम कर रही थी। तो पहले बात सुनिएगा, रफ्तार के हैदर क्या काम कर रही थी, बेटा हो गया रफ्तार के हैदर सलाम अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद क्या काम कर रही थी, कुफ़ार की सफ़ों में कोहराम कर रही थी। कोहराम तू न करती कुफ़ार की सफ़ों में, तोरे हसन से अब तक तोरे हसन से अब तक आराम कर रही थी। जनाब सज्जाद इमाम साहब के बारे में शाह से मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर फरमाए। बाबा को कार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए। अहले दुनिया ने अजब शोर मचा रखा है, अहले दुनिया ने अजब शोर मचा रखा है, बिदअत और कुफ्र को इस्लाम बना रखा है। अहले दुनिया ने अजब शोर मचा रखा है, बिदअत और कुफ्र को इस्लाम बना रखा है। गर तौहीद तुझको बचाना है मेरे खुदा, गर तौहीद तुझको बचाना है मेरे खुदा, भेज उसको जिसको पर्दे में छुपा रखा है, भेज उसको जिसको पर्दे में छुपा रखा है। इसीलिए तो अभी जुल्फ़िकार बाकी है, इसीलिए तो अभी जुल्फ़िकार बाकी है, मुनाफिकों का मुकम्मल शिकार बाकी है, इसीलिए तो अभी जुल्फ़िकार बाकी है, मुनाफिकों का मुकम्मल शिकार बाकी है। अभी तो कर्ज चुकाना है खून शहर का तुझे, अभी तो कर्ज चुकाना है खून शहर का तुझे, यही खास काम तेरा जुल्फ़िकार बाकी है, यही खास काम तेरा जुल्फ़िकार बाकी है। नाज़िमात के बदला हुआ जमाने में कैसा निजाम
फकारे खून हाशिम जुर्रत इलियास जिंदा है। फकारे खून हाशिम जुर्रत इलियास जिंदा है। खुदा का शुक्र मजलूमों की दिल की आस जिंदा है। बेटी की मोहम्मद ने कहा, उसके ताज़ीम को बेटी की मोहम्मद
ऐसी बेटी होना बेटों की जरूरत क्या है। और किसने देखे शहे अबरार तो फिर क्या होता, किसने देखे शहे अबरार तो फिर क्या होता, जंग करता जो अलमदार तो फिर क्या होता, किसने देखे शहे अबरार तो फिर क्या होता, जंग करता जो अलमदार तो फिर क्या होता। और सबके उस पार कदम रुक गए सबके वरना, सबके उस पार कदम रुक गए सबके वरना, कोई आ जाता तो इस पार तो फिर क्या होता, कोई आ जाता तो इस पार तो फिर क्या होता। और उसने सब खींचा तो तलवार झुकाकर खींचा, उसने सब खींचा जो तलवार झुकाकर खींचा, वो उठा लेता तो तलवार तो फिर क्या होता, उठा लेता तो फिर क्या माशाल्लाह आप अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और इससे ज्यादा अच्छे तरीके से शायर को सुना जाए। महफिल का माहौल महफिल के तरीके से बनाइए जिस तरीके से महफिल का माहौल होता है। मैं आइंदा शायर के लिए बतौर खास एक मतला और दो तीन शेर अर्ज करता हूँ। बतौर खास के रबी में बात कर इंशाअल्लाह महफूज होंगे कि यादें नबी को दिल में बसा ले तो बात पर माहौल बना दीजिएगा। यादें नबी को दिल में बसा ले तो बात पर, दिल से नबी को अपना बना ले तो बात कर। यादें नबी को दिल में बसा ले तो बात कर, दिल से नबी को अपना बना ले तो बात कर। शेर सुनिएगा, दिल से नबी को अपना बना ले तो बात कर। तो तब्दीली बिना पे हरम हो चुकी बहुत, अब पास के आलम को सजा ले तो बात कर। तब्दीली हो चुकी बहुत, अब पास के आलम को सजा ले तो बात कर। तो झंडे बहुत उठा चुके दुनिया में शेर जी, अब पास के आलम को उठा ले तो बात कर। अनोखी बात अनोखी अदा से लिखूंगा, अनोखी बात अनोखी अदा से लिखूंगा, कसीदा जिन है उनकी अदा से लिखूंगा। अनोखी बात अनोखी अदा से लिखूंगा, कसीदा जिन है उनकी अदा से लिखूंगा। और मेरे अलीज़े को चूमेंगे इसलिए मौला, अलीज़ा आज मैं खा के अली के लाल से हाथों लगा के बैठ गए, अली के लाल से हम लोग लगा के बैठ गए, हम उनकी राह में पलके बिछा के बैठ गए। अली के लाल से हम लोग लगा के बैठ गए, हम उनकी राह में पलके बिछा के बैठ गए। और इमाम असर शिकम उनके चीर डालेंगे जो हम रसूल की बेटी
आए। जश्न कायम जिन्होंने मनाया नहीं, जश्न कायम जिन्होंने मनाया नहीं, जश्न कायम जिन्होंने मनाया नहीं, उसने सोया मुकाकर जगाया, उसने सोया मुकाकर जगाया नहीं। उसको मालूम मैं कैसे नबी का मुहिब, उसको मालूम मैं कैसे नबी का मुहिब, उसको मालूम मैं कैसे नबी का मुहिब। मुर्तज़ा की जो महफिल में मुर्तज़ा की जो महफिल में आया नहीं, और अपने भाई की वो क्या करेगा मदद, अपने भाई की वो क्या करेगा मदद। ताज़िया शहना जिसने उठाया, शानदार साहब ने जो बेहतरीन निशान से आप लोगों को मुनव्वर फरमाया, माहौल बना हुआ है। मैं इसी माहौल में दावत सुखन देने जा रहा हूँ। जनाब गाजी साहब का के वाया अपने निशान से मोमिन के कुल को मुनव्वर फरमाए। बाबा ज़मीन दाए सलवात से ये सोच के पानी में बहाते हैं रिजा, ये सोच के पानी में बहाते हैं रिजा, जागीर है पानी तो शहंशाह वफा की। ये सोच के पानी में बहाते हैं रिजा, जागीर है पानी तो शहंशाह वफा की। और पहुंचाएगा मंजिल पे अरीजों को हमारे, पहुंचाएगा मंजिल पे अरीजों को हमारे, दरिया को पसंदी है सकीना के जगह। एक मचलती हुई तलवार भी बाकी है, इंतकाम के शहर भी बाकी है। एक मचलती हुई तलवार भी बाकी है, इंतकाम के शहर भी बाकी है। और मरहबे असर को मालूम नहीं है शायद, कि मरहबे असर को मालूम नहीं है शायद, आखिरी हैदर करार अभी बाकी है। मरहबे असर को मालूम नहीं है शायद, आखिरी हैदर करार अभी बाकी है। और चार मित्र और समाज फरमाने, ये होती है करबला में मखसूसी इसलिए, ये होती है करबला में मखसूसी इसलिए, जो है खुदा के दी का सहारा वो आ गया। ये होती है करबला में मखसूसी इसलिए, जो है खुदा के दी का सहारा वो आ गया। सब आके कह रहे हैं मुबारक हुआ है हुसैन, कि सब आके कह रहे हैं मुबारक हुआ है हुसैन, जो लेगा इंतकाम तुम्हारा वो आ गया। ये महफिलें यहाँ बैठो अपनी तस्वीर लेकर, ये महफिलें यहाँ बैठो अपनी तस्वीर लेकर, यहाँ से उठना तबर्रुक में जन्नतें लेकर। यहाँ बैठो अपनी तस्वीर लेकर, यहाँ से उठना तबर्रुक में जन्नतें लेकर। और वहीं तक आ गया हुर्बी निजामतें लेकर, कि वहीं तक आ गया हुर्बी निजामतें लेकर, जहाँ रसूल खड़े थे जरूरतें लेकर।
के हक में 72 शहादतें मुकाबले सर्वे कुफारा रहे हुसैन, खुदा के हक में 72 शहादतें लेकर और तुझ जवायतों से ना हो पाई सरह सब्र हुसैन, के जवायतों से ना हो पाई शरह सब्र हुसैन, उठा तबस्सुम असगर वकाहते मैं मेहमान शायद को आप लोगों के रूबरू करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा माहौल समाज मोहम्मद वाले मोहम्मद आप लोगों से मतलब इसको थोड़ा थोड़ा सा आ गया है, मेरी समझ थोड़ा थोड़ा सा आ गया है। अशरफ भाई बाबा में आए मेहमान शायद को आप लोगों के रूबरू करने जाता हूँ। वही जमीन पर इज्जत में सबसे आगे है, वही जमीन पर इज्जत में सबसे आगे है, वही जमीन पर इज्जत में सबसे आगे है कि जो अली की मोहब्बत में सबसे आगे है। वही जमीन पर इज्जत में सबसे आगे है कि जो अली की मोहब्बत में सबसे आगे है। तो सवारे नाम पर मेरी कतार होती की अली का हाथ सखावत में सबसे आगे है। सवारे नाम पर मेरी कतार होती शेख ने बताया सवारे नाम पर मेरी कतार होती अली का हाथ सखावत में सबसे आगे है। तो अमीर होगा किसी और की नजर में यजीद हुसैनी आके अल्लाह ने हुसैनियों की कमानत में सबसे आगे नहीं मैं पास साहब हुसैनपुर से तशरीफ लाए हैं। माइक पर तशरीफ लाए बाबा बोले नारे सलवा से इस्तेमाल फरमाइए अल्लाह बैठ जाओ भाई, आगे जश्न यहाँ आगे आ जाए।